तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा, पक्सिनिया ग्रैमिनीज के ऊपर रहेगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके स्पेशली इसमें जो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको एग्जाम में लिखना होता है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसका क्लासिफिकेशन मैंने डेफिनेटली आप लोगों को बता के रखा हुआ है, तो क्लासिफिकेशन आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा। देन उसके बाद में हैबिट एंड हैबिटेट हेडिंग डाल दीजिए कि इस पक्सिनिया ग्रैमिनीज का स्वभाव और वासस्थान क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लिखें इसके अंतर्गत पक्सिनिया की पूरे वर्ल्ड में, पक्सिनिया की पूरे वर्ल्ड में, विश्व में लगभग 1800 स्पीसीज, लगभग 1800 स्पीसीज पाई जाती हैं। तो बहुत ही ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि पक्सिनिया ग्रैमिनीज की स्पीसीज पाई जाती है। कितनी? अबाउट 1800 स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज पाई जाती हैं। आगे लिखें, जो ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट कहने का मतलब होता है पूरी तरह से, यानी कि ये पूर्ण रूप से पैरासाइट ही होंगी। जितनी भी स्पीसीज इसकी आपको देखने को मिलेंगी, ये सभी की सभी कैसी होंगी? परजीवी होंगी, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके अपने फूड को प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ ये उस ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसको ये क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, ये फंगस कौन सा? पक्सिनिया ग्रैमिनीज। तो क्या लिखा? जो ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में रस्ट नामक डिजीज, रस्ट नामक डिजीज यानी कि रोग उत्पन्न करती हैं, रोग उत्पन्न करती हैं। इसकी अत्यधिक रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज, इसकी अत्यधिक रूप से यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली स्पीसीज पक्सिनिया ग्रैमिनीज है, पक्सिनिया ग्रैमिनीज है। और पक्सिनिया ग्रैमिनीज का दैट मीन्स जितने भी यहाँ पर रखे जाएंगे, अब डिजीज कॉज करने के आधार पर, यानी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उसके बेसिस पर ये ट्राइनोमन नॉमेनक्लेचर में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि अगर हम वीट यानी कि जो गेहूं है, गेहूं के पौधे पर जो पक्सिनिया ग्रैमिनीज डिजीज कॉज करता है वो ट्रिटिसाई होता है। तो पक्सिनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिसाई जो है वो वीट प्लांट के ऊपर क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। तो हम ये कह सकते हैं पक्सिनिया ग्रैमिनीज है जो वीट प्लांट पर, जो वीट प्लांट पर ब्लैक यानी कि काला, वीट प्लांट पर ब्लैक रस्ट डिजीज, रस्ट माने क्या होता है? पाउडर या जंग हम कह सकते हैं। ठीक है, ब्लैक रस्ट डिजीज कॉज करती हैं, ब्लैक रस्ट डिजीज कॉज करती हैं। लाइन से लिखें, पक्सिनिया ग्रैमिनीज की, पक्सिनिया ग्रैमिनीज की अधिकतर सब स्पीसीज पाई जाती हैं। पक्सिनिया ग्रैमिनीज की अधिकतर सब स्पीसीज पाई जाती हैं, अधिकतर सब स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से प्रत्येक सब स्पीसीज, जिसमें से मतलब एक इसकी स्पीसीज होगी और इसका क्या होगा? सब स्पीसीज। दैट मीन्स पक्सिनिया ग्रैमिनीज का जो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर किया गया है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत, वो ट्राइनोमन नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत किया गया है, यानी कि 3 नाम दिए गए इसके। ठीक है, तो इसकी एक सब स्पीसीज भी खोजी गई है। तो पक्सिनिया ग्रैमिनीज खुद एक स्पीसीज है, ग्रैमिनीज खुद एक स्पीसीज है और इसकी भी सब स्पीसीज यहाँ पर मिलेंगी आपको। तो क्या लिखा? वीट प्लांट ब्लैक रस्ट डिजीज कॉज करता है। नीलान से लिखा पक्सिनिया ग्रैमिनीज के सब स्पीसीज, मैनी सब स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक सब स्पीसीज एक स्पेशल होस्ट पर, एक स्पेशल होस्ट पर यानी पोषद पर अपने इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करती हैं, अपने
इन्फेक्शन को निर्मित करती हैं या प्रोड्यूस करती हैं। जैसे पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई, ये वीट प्लांट के ऊपर क्या करती है, डिजीज कॉज करती है। और वीट प्लांट के ऊपर कौन सा डिजीज कॉज करेगा, ब्लैक रस्ट डिजीज, राइट। पक्सीनिया ग्रामिनीस ऑरेजी, पक्सीनिया ग्रामिनीस ऑरेजी जो है ये राइस प्लांट के ऊपर, यानी कि जो चावल का पौधा होता है उसके ऊपर ही क्या करता है, अपने डिजीज का कॉज करता है। दैट मींस हम ये कह सकते हैं ब्लैक रस्ट डिजीज कॉज करता है। पक्सीनिया ग्रामिनीस, ये ग्रामिनीस क्या स्पीसीज है और इसकी एक सब स्पीसीज पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं एवेनी। और ये पक्सीनिया ग्रामिनीस एवेनी जो है ये ऑट प्लांट के ऊपर क्या करती है, ब्लैक रस्ट डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो आगे लिखे हैं क्या लिखा, पक्सीनिया ग्रामिनीस ऑट आदि स्पीसीज ब्लैक रस्ट डिजीज को निर्मित करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। आदि स्पीसीज ब्लैक रस्ट डिजीज को प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आया? चलिए नए से लिख लें, इनमें से, यानी कि जो स्पीसीज और भी बहुत सारी है, मैंने यहां पर 3 लिखी, इंपॉर्टेंट है। इनमें से पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई, इनमें से पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई अत्यधिक रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज है। यानी कि सबसे मोस्ट फॉर्म में जो स्पीसीज पाई जाती है, अधिक रूप से जो पाई जाती है, वो कौन सी है, पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई है, राइट। चलिए, तो इसके बाद में हम लोग, यानी कि हमारा हैबिटेट कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम लोग इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर देते हैं। और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में डेफिनेटली हम लोग इसके लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ट्रिटिसाई जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो बच्चों हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, राइट। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में स्पेशली हम लोग क्या देखेंगे, इसके लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल क्या है और कौन से स्पीसीज की, सब स्पीसीज की, ट्रिटिसाई की। तो पक्सीनिया ग्रामिनीस की जो सब स्पीसीज है ट्रिटिसाई, जो वीट में ब्लैक रस्ट डिजीज को कॉज करता है, गेहूं के पौधे में ब्लैक रस्ट डिजीज कॉज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब इनकी लाइफ साइकिल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इनमें जो स्पोर स्टेजेस बनते हैं, यानी इनकी लाइफ साइकिल में जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्टेजेस ऑफ स्पोर्स जो आते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ बनते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट इसमें 2 टाइप के पाए जाते हैं, यानी कि ये अपनी लाइफ साइकिल प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट में कंप्लीट करता है पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई। तो वो किस तरीके से करता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तो फिलहाल आप इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा लिखें। इसके अंतर्गत पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई एक हेट्रोजिनस रस्ट फंगस होता है। हेट्रोजिनस रस्ट फंगस होता है। इनकी लाइफ साइकिल प्रायः या मुख्यतः 2 होस्ट पर कंप्लीट होती है। इनकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर कंप्लीट होती है, ये बात याद रखिएगा। अब यहां पर बात आती है कि सर इनकी जो लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे कंप्लीट हो रही है वो कौन कौन सी हैं, तो लिख लो, नई लाइन से लिखें। इसका प्राइमरी होस्ट व्हीट, दैट मीन्स गेहूं होता है, तथा सेकेंडरी होस्ट बारबेरी वल्गैरिस, ये इसकी स्पीसीज है, बारबेरी वल्गैरिस होता है या होती है सेकेंडरी होस्ट। आगे लिखें, इसकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस पाई जाती हैं। इसकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस पाई जाती हैं, जिसमें प्राइमरी होस्ट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं थ्योरी लिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राइमरी होस्ट पर डिप्लॉयड फेज के फॉर्म में, डिप्लॉयड फेज यानी कि द्विगुणित अवस्था के रूप में, डिप्लॉयड फेज के फॉर्म में
पाई जाती है तथा या डेवलप होती है, हम कह सकते हैं डिप्लॉयड फेज के रूप में डेवलप होती है, तथा सेकेंडरी होस्ट पर यह हैप्लॉइड, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे वीट के प्लांट की, तो वीट के प्लांट के ऊपर ये स्पोर्स जो होंगे वो डिप्लॉयड फेज में डेवलप होंगे। और अगर हम लोग बारबेरी वल्गैरिस की बात करेंगे, बारबेरी ग्रासेस की बात करेंगे, ग्रास की बात करेंगे, तो इसके ऊपर ये हैप्लॉइड फेज में क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो सेकेंडरी होस्ट पर यह हैप्लॉइड फेज में डेवलप होते हैं। लाइन से लिखे हैं, दोनों फेज यानी दोनों अवस्थाएं, बड़ा बढ़िया इसका लाइफ साइकिल है, दोनों अवस्थाएं अलग अलग प्रकार के माइसीलियम को डेवलप करती हैं। यानी कि अब यहां पर ये भी नहीं है कि प्राइमरी होस्ट पे जो डिप्लॉयड फेज में ये अपने माइसीलियम को डेवलप कर रहा है तो वो अलग प्रकार का है, और हैप्लॉइड फेज में जो बारबेरी वल्गैरिस ग्रास के ऊपर जो हम ये कह सकते हैं माइसीलियम डेवलप कर रहा है वो अलग प्रकार का है, राइट। तो दोनों फेज में अलग अलग प्रकार के माइसीलियम को डेवलप करता है या करती है, जिसकी प्रत्येक कोशिका में दो न्यूक्लियस होते हैं, जिसकी प्रत्येक कोशिका में टू न्यूक्लियस होते हैं, दो केंद्रक होते हैं। अब ये दो केंद्रक पाए जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं डिप्लॉयड फेज में ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम है। तो ये भी लिख लो यार, क्या लिखा है, इनकी प्रत्येक कोशिका में दो केंद्रक पाए जाते हैं जो कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम को निर्मित करता है। और जो डिप्लॉयड फेज है वो कहां पाई जा रही है, वीट प्लांट के ऊपर। तो वीट प्लांट पे ये जो माइसीलियम डेवलप करेंगे स्पोर्स, या जो स्पोर्स बनेंगे जिस माइसीलियम के ऊपर, राइट, तो वो कैसा होगा, वो डाइकैरियोटिक होगा, दैट मीन्स दो केंद्रक उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। तथा इनकी हैप्लॉइड फेज में मोनोकैरियोटिक माइसीलियम डेवलप होता है या माइसीलियम प्रोड्यूस होता है। माइसीलियम प्रोड्यूस्ड होता है जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है। मोनोकैरियोटिक है ना, कैरियो मतलब केंद्रक होता है, तो यहां पर क्या होगा, वन न्यूक्लियस। तो खास बात यहां पर क्या हमने समझी, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आप दिमाग से ना उतारें, मैं बता दे रहा हूं कि यहां पर जो पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई का बॉडी होता है, माइसीलियम होता है, वो हेट्रोजिनस टाइप का होता है। और ये जो फंगस है ये हेट्रोजिनस रस्ट फंगस कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्लांट्स की स्पीसीज पर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर जो दो टाइप के होस्ट होंगे उसमें प्राइमरी जो होस्ट होगा वो वीट होगा, गेहूं का पौधा होगा, और जो सेकेंडरी होस्ट होगा वो बारबेरी वल्गैरिस वाइल्ड ग्रास के रूप में होगी, ठीक है। अब ये दोनों स्टेजेस जो होते हैं अपने प्राइमरी होस्ट पे अगर ये बात करें तो प्राइमरी होस्ट पर ये डिप्लॉयड फेज में पाया जाता है, कौन, पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई। तो प्राइमरी होस्ट पर जो इन्फेक्शन कॉज होगा वो डिप्लॉयड फेज में होगा, दैट मीन्स इनके प्रत्येक कोशिका में कितने न्यूक्लियस होंगे, दो न्यूक्लियस होंगे, जिस कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक कहेंगे, डाइकैरियोटिक माइसीलियम कहेंगे, राइट। अब अगर हम लोग इसके हैप्लॉइड फेज की बात करें तो हैप्लॉइड फेज में क्या होगा कि एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, और इसको मोनोकैरियोटिक कहेंगे। और जो हैप्लॉइड फेज होती है ये स्पेशली बारबेरी वल्गैरिस के ऊपर क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। और हैप्लॉइड फेज का माइसीलियम इनके अंदर क्या होता है बेटा, डेवलप होता है। यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो थ्योरी में लिखा हुआ है, जो लिखा है वही समझा रहे हैं, आप इसको पढ़ के भी आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी जरूर लिखें बेटा, जब तक थ्योरी आप नहीं लिखेंगे तब तक मेरे लेक्चर को आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो थ्योरी लिखने के बाद में एक बार थ्योरी पढ़िए और उसके बाद में फिर से रिपीट लेक्चर कर दीजिए, आपको डेफिनेटली सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा, जिसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, नए लाइन से लिखें, पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई में पाए जाने वाले, पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रिटिसाई में पाए जाने वाले
दोनों प्रकार के माइसीलियम अभी कैसे होते हैं वो भी बात समझ लो। दोनों प्रकार के माइसीलियम ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड कॉमा वेल डेवलप्ड यानी पूरी तरीके से विकसित, वेल डेवलप्ड एंड और मल्टीसेलुलर व सेप्टेट होते हैं, मल्टीसेलुलर व सेप्टेट होते हैं। यानी कि इनका जो माइसीलियम होता है, राइट, वो माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच होगा यानी कि शाखित होगा, वेल डेवलप्ड होगा, पूर्ण तरीके से विकसित होगा, मल्टी सेलुलर होगा, दैट मीन्स बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाएंगी और ये बहुत सारी कोशिकाएं जो होंगी वो सेप्टेट फॉर्म में होंगी। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर हाइफी कोशिकाएं जो यहाँ पर होंगी वो हाइफी के रूप में होंगी, राइट। तो हाइफी आर द यूनिट ऑफ फंगस, समझ रहे हैं। चलो नई लाइन से एक स्टार बना के पॉइंट लिख लें, स्टार बना के लिखिएगा, इसी के अंतर्गत लिख लो स्टार बना करके नई लाइन से। माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका में, माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका में, ईच सेल में ऑयल ड्रॉप्स व ग्लाइकोजन के रूप में, यहां पर समझें, यहां पर ऑयल ड्रॉप के रूप में भी हो सकता है स्टोर्ड फूड मटेरियल और ग्लाइकोजन के रूप में भी क्या हो सकता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या लिखा, ऑयल ड्रॉप्स व ग्लाइकोजन के रूप में फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है, फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है, एकत्रित रहता है। नलने से लिखे हैं पक्सिनिया ग्रामिनिस का डाइकैरियोटिक माइसीलियम यूरिडोस्पोर्स व एसियोस्पोर्स के रूप में, जर्मिनेशन द्वारा, यानी कि इसके जर्मिनेशन द्वारा, डेवलप होने के द्वारा, यूरिडोस्पोर्स व एसियोस्पोर्स के जर्मिनेशन द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो इस बात को याद रखना। तो इसमें यूरिडोस्पोर्स और जो एसियोस्पोर्स होता है, इसके जर्मिनेशन से डाइकैरियोटिक माइसीलियम क्या होता है, डेवलप होता है। अब बात आ रही कि सर मोनोकैरियोटिक माइसीलियम किससे डेवलप होगा, तो लिख लो, जर्मिनेशन द्वारा प्रोड्यूस होता है तथा इसका मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा, तो इसमें मैंने कहा ना डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनेंगे, तथा इसका मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बेसिडियोस्पोर्स द्वारा जर्मिनेशन या बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन द्वारा डेवलप होता है। बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन द्वारा क्या होता है बेटा, डेवलप होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे किसकी, लाइफ साइकिल की। अब बात यहां पर सर ये आ रही कि जो यूरिडोस्पोर्स है, एसियोस्पोर्स है, बेसिडियोस्पोर्स है ना, ये क्या है और ये जो स्पोर्स के स्टेजेस हैं ये क्या एग्जाम में आते हैं, तो हम कहेंगे हाँ भैया एग्जाम में आते हैं। और इनके अंदर अगर आप देखें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे तो समझ तो जाएंगे, और रिप्रोडक्शन ही हो रहा है डेफिनेटली, लाइफ साइकिल इनके स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पर रिप्रोडक्शन की लाइफ साइकिल नहीं पूछी जाती। क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा वो एग्जाम में आएगा कि जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई है या पक्सिनिया ग्रैमिनिस जो है
इसके डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्स निर्मित होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, लिखिए। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई के जीवन चक्र में स्पोर्स स्टेजेस के बारे में लिखें। यानी कि जो यहां पर बीजाणु की जो संरचना है या बीजाणु की जो अवस्थाएं आ रही हैं, स्पोर्स के जो स्टेजेस यहां पर पाए जा रहे हैं, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी यहां पर जो पड़ेगी वो एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हेडिंग डाल दीजिए, स्पोर स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई। यानी कि यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे पक्सिनिया ग्रामिनीस ट्रिटिसाई के अंदर जो स्पोर्स स्टेजेस डेवलप हुई हैं उनके बारे में। ठीक है।